हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट आर फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So what are fractions? A fraction simply tells us how many parts of a whole do we have. So ये बताता है जैसे अगर हम होल नंबर 3 लेते हैं तो अगर हमारे पास उसमें से 2 है तो फ्रैक्शन होगा 2/3। ओके, नेक्स्ट है न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स। तो ये हमारे पास एक आगे एग्जांपल है 3/5। तो इसमें नंबर 3 एक कह सकते हैं हम न्यूमरेटर है, और नंबर 5 जो नीचे की तरफ है उसे हम कह सकते हैं वो डिनोमिनेटर है। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे। तो पहला टाइप ऑफ फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शंस। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस द न्यूमरेटर इज स्मॉलर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ये कह रहा है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, तो उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब आते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। In this type of fraction, the numerator is bigger than the denominator. For example, हम इसको ही ले लेते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस पे। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन देयर इज वन होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल नंबर। जैसे ये हमारे सामने एक एग्जांपल है 2 1/7। इसमें 2 एक होल नंबर है और 1/7 एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो इसे हम मिला के कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम आते हैं लाइक फ्रैक्शंस पे। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस द फ्रैक्शंस शुड हैव सेम डिनोमिनेटर्स। इस वाले लाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें सारे फ्रैक्शन के सेम डिनोमिनेटर होते चाहिए। जैसे इसमें सबके डिनोमिनेटर्स 10 है तो इन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। अब आते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस पे। In this type of fractions, the fractions should have uncommon or not same denominators. For example, this is the example here. तो इसमें सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, तो ये हम कहेंगे कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सिंप्लीफिकेशन। इन द सिंप्लीफिकेशन वी हैव टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 8/12, तो हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम ये देखेंगे कि 8 और 12 किस नंबर से डिवाइड होते हैं। जिस नंबर से वो डिवाइड होते हैं उससे हम उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे उनके नंबर्स लिख देंगे। जैसे 8/12 को हमने दोनों को डिवाइडेड बाय 4 किया तो 2/3 आया। तो ऐसे ही अगर कोई भी सिंप्लीफिकेशन का ऐसा कोई फ्रैक्शन आए तो ऐसे ही करना है। अब ये एक नोट है, इफ नो नंबर इज डिवाइडिंग बोथ द नंबर्स देन द फ्रैक्शन इज ऑलरेडी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर कोई भी फ्रैक्शन किसी भी नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी फ्रैक्शन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जो कि है एडिशन। अब इसमें देखो आप, इन केस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6 होना चाहिए। तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। न्यूमरेटर्स को भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 3/6 प्लस 2/6 विच इज इक्वल्स टू 5/6। ओके, और इसी तरह से हम अगर सेम डिनोमिनेटर्स हो तो ऐसे ही प्लस कर देना है। इन केस ऑफ सेम डिनोमिनेटर्स तो ऐसे है ना, इसका एडिशन कर देना है। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। इन केस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हम पहले लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है 4 और 3। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया इनका 12। ठीक है, तो हमने 4 को 3 से किया, 3 को भी 3 से ही करेंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है जिससे डिनोमिनेटर। ठीक है,
तो इसको 3 से किया, इनको भी 4 से किया, तो आया इनका 9/12 और आया 1/3 का 4/12। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इनके सेम डिनोमिनेटर्स हैं, और सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा हमारा 5/12। 9 - 4 = 5 और 12 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये 0 नहीं आएगा। इन केस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स तो कर चुके हैं, इन केस ऑफ सेम डिनोमिनेटर्स में यही सिचुएशन आएगी। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप ऐसे ही इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। ये सबसे सिंपल टॉपिक है। इसमें अगर हम 5/1 × 8/10 का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम इसमें कोई एलसीएम नहीं लेंगे, इसमें हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 × 8 = 40 और यहाँ पे 10 × 1 = 10। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर के नंबर्स और नीचे नीचे के नंबर्स डिफरेंटली मल्टीप्लाई होंगे, तो इसमें कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है हमको। ओके, आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ डिविजन। ओके, so in division we have the uncommon denominators. Okay, so now right now this is a very, what can I say, it is very easy, but don't worry. Okay, so this number which is coming after the first number, we will just reciprocal it. 2/6 will be 6/2. Okay, and when we will do this, the dividing sign changes into the multiplying sign. Okay, and we know the multiplying. Okay, so 4 × 6 = 24 and 5 × 2 comes 10. So 24/10 we can do, this is a fraction, and if we want we can change into the mixed fraction, so it will come to 2/5. So thank you everybody, subscribe my channel and share it, like it, and bye bye.